हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टडी अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी त्रिकोणमिति के बारे में देखेंगे। त्रिकोणमिति में हमें ये जानना है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, कैसे हमें यूज़ करना है, इसका ट्रिक हम लोग देखेंगे। और जो ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है वो टेबल हम कैसे याद रख सकते हैं, कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियोज़ में आज देखेंगे। ओके, चलिए ठीक है। जैसे कि हम पहले बात करते हैं, पहला हमारा जैसे कि है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पहले हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या होता है। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा यूज होगा किसके अंदर यूज होगा, एक ट्रायंगल के अंदर यूज होगा। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है और यहाँ पे आपको ये सपोज ये आपको थीटा दिया हुआ है और ट्रायंगल हमारा कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है क्या है, साइन थीटा पहला है। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन होता है हाइपोटेनियस, ओके। इसके बाद हमारा आता है दूसरा आता है कॉस थीटा, जो क्या होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद हमारा आता है टेन थीटा। क्या आता है, टेन थीटा। ये क्या बोलता है कि ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन होता है ये एडजेसेंट साइड। क्या होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ क्यू होता है। इसके बाद हमारा आता है कॉट थीटा जस्ट इसका आप देखो यहाँ पे साइन कॉस टेन अगर आपको याद है तो इसके बाद जो भी हैं तीनों, वो तीनों इनके अपोजिट होते हैं। जैसे कॉट थीटा जो अपोजिट है किसका, टेन थीटा का, तो ये आपका हो जाएगा एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ थीटा, ओके। कॉट थीटा के बाद हमारा आता है सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का। ये क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस अपॉन होता है एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, ओके। इसके बाद हमारा आता है कॉसेक थीटा। क्या आता है, कॉसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस अपॉन हो जाता है ये अपोजिट साइड ऑफ थीटा, ठीक है। ये हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो हमारा दूसरा है आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है, लेकिन उस आइडेंटिटीज के फॉर्मूले से पहले हम थोड़ी और चीजें जान लेते हैं। देखो, साइन थीटा इज इक्वल, देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। और आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे इसका अपोजिट होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। और आपका साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ओके। और आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। और ये जैसे इसका अपोजिट भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर हम करते हैं तो इक्वल टू क्या होगा, 1। ये रेशियो अगर हमें ये निकालना तो ये इसके साथ रेशियो बनेगा, ओके। अब इसका इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी इज इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आइडेंटिटीज फॉर्मूले की, तो हमारा जो आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है वो है, आइडेंटिटीज का फॉर्मूला देखिए, आइडेंटिटी रेशियो में क्या आता है, देखिए आपका आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम प्लस करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और वहीं पे आपका दूसरा जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर आप करते हो तो इसका वैल्यू आता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओके। और जो आपका तीसरा है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये आपके 3 आइडेंटिटीज के फॉर्मूले हैं, ओके। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है।
अगर हमें इसे रिमेंबर करना है तो बहुत ही आसान तरीका है। देखिए कैसे याद रखना है आपको, कि कैसे आप टेबल बना सकते हो और कैसे आपको याद रखना है, बाय हार्ट कैसे करना है। देखिए यहाँ पे आपको देखो, ये जो आपको दिया ये एंगल दिया है और ये जो दिया आपको ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू साइन 30, साइन 45, साइन 60 डिग्री, साइन 90, फिर कॉस, फिर टेन, और ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक है। ओके, तो आपको सबसे पहले इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, सिर्फ साइन थीटा का आप याद रखिए, बाकी सारी चीजें आप लिख लेंगे अपने आप, ठीक है। कैसे, देखो साइन थीटा 0 मतलब साइन 0 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है आपका 0 होता है। क्या होता है 0। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है क्या होता है 0 होता है। इसके बाद अगर हम बात करें साइन 30 का, तो साइन 30 का हमारा वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू हमारा होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है हमारा 1, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप साइन का याद है तो आप कॉसेक का क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा लिखना है आपको, जस्ट इसका अपोजिट लिखना है। देखिए साइन 0 का जो वैल्यू है यहाँ पे वो कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे, और साइन 90 का जो वैल्यू है वो कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिर कॉस 45 का वैल्यू सेम टू सेम वही रहेगा आपका 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू किसका अपोजिट होगा 30 का, ये आपका हो जाएगा 1/2, और कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हमें टेन थीटा निकालना है तो यही चीज की मैंने आपको जिसके पहले बताया था, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। मतलब ये अपॉन ये कर देंगे तो हमारा टेन आ जाएगा, ये रेशियो अपॉन ये रेशियो करेंगे तो हमारा टेन आ जाएगा। तो सबसे सिंपल आपको क्या कंसीडर करना है, अगर 0 अपॉन अगर आप 1 करते हो, साइन अपॉन कॉस है, 0 अपॉन 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आने वाला है ना। 0 अपॉन 1 मतलब 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1/2 √3/2 है, ठीक है। हमें क्या लेना है यहाँ पे, न्यूमरेटर को खाली लेना है, न्यूमरेटर का खाली हमें रेशियो लिख देना है, ये 1 और ये √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। यहाँ पे भी हमें वही लेना है 1/1। 1/1 का मतलब क्या हुआ 1 हुआ, दैट्स मीन 1045 का वैल्यू हमारा कितना होगा 1। देखो √3/1 मतलब क्या आ जाएगा √3, ये 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आपका 0/1 होगा तो क्या लिखेंगे 0, 1/0 रहेगा तो क्या लिखेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जो कॉट थीटा होता है, ये कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है टेन थीटा का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये इन्फिनिटी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और फिर कॉट 30 का वैल्यू 1060 का वैल्यू हो जाएगा, 45 का सेम रहेगा, ये 1030 का वैल्यू कॉट 60 बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/√3, ये 0 यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सेक थीटा। क्या आता है सेक थीटा, जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया था सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos थीटा होता है ना। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा होता है ना। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। देखिए सेक थीटा, देखिए cos का वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 मतलब क्या आएगा 1। सेक थीटा हमारा कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या निकाला हमें सेक थीटा निकालना है, सेक 30 निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, देखिए हमारा कॉस है ये, ठीक है, ये कॉस का रेशियो बनेगा, मतलब हमारा देखो ये क्या हो रहा है सेक थीटा का सेक थीटा 1 का 1, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है √3/2, क्या है √3/2 है, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये किसका वैल्यू आ गया 30 का 2/√3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 है ना। अब इसके जगह पे अगर हम क्या रखते हैं 1/√2, ये √2 ऊपर गया, ये क्या हो जाएगा √2/1, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया √2। फिर देखिए 1/2 है, 1/2 रखेंगे अगर हम, ये 2 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 2/1,
मतलब क्या आ जा रहा है, ये 2 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/0। 1/0 का क्या हो जाएगा, 1/0 का भी इन्फिनिटी। 0/1 रहेगा तो क्या आएगा 0, अगर 1/0 है तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। जस्ट इसका ही अपोजिट, सेक का अपोजिट कौन है, कॉसेक, या तो फिर आप इसका साइन से निकाल सकते हैं, ठीक है, या तो आप उल्टा कर दो इसका सेक का, इन्फिनिटी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 इसमें 30 में, ये √2 का √2 हो जाएगा, ये 30 का वैल्यू 60 में चला गया 2/√3, और ये 1 का वैल्यू यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी मेथड था आपका ये टेबल याद करने का। आपको टेबल याद रहेंगे, और इसके पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है वो आप फॉर्मूला याद रखिए, और आप ये टेबल याद रखिए। तो आई होप आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब उसके सम सॉल्व करेंगे तो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा है, आपको फॉर्मूला बाय हार्ट करने का सबसे अच्छा ट्रिक है ये, आप बाय हार्ट करके रखिए, ओके। थैंक यू।